इस समय हम आईसीएफ चेन्नई में हैं और वहाँ इस डिब्बे के अंदर हैं जो नया डिब्बा बन रहा है, यानी नया ट्रेन सेट वंदे भारत एक्सप्रेस का बन रहा है। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, इन लोगों ने जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बनी थी उसको बनाने का भी काम किया है। तो इन चेहरों को पहचान लीजिए, ये देश की वो ताकत है जो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि रेलवे का जो सफ़र है उसको बदलने जा रहे हैं, क्योंकि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरीके से बनकर तैयार होंगी। कब तक तैयार होंगी? अगस्त 2023 तक टारगेट दिया गया है। और यहाँ पर जो ये ट्रेन सेट का डिब्बा है जो बन रहा है यहाँ पर, उसकी कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस में आपने ये तमाम चीज़ें देखी होंगी। जैसे लाइट की अगर हम बात करें तो ये टच लाइट है, ये इस तरीके की लाइट जो चल रही हैं ट्रेनें उसमें भी हैं। और इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको टच करेंगे और इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, तुरंत इसको ऑन कर देता है, यानी एलईडी है ये। साथ ही साथ यहाँ पर एक खास तरीके के पर्दे हैं जिनको ऊपर नीचे करके आप सूरज की रोशनी कट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा ये हम कह सकते हैं जुगाड़ है, या एक अलग तरीके की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आप आराम से लाइट को कट ऑफ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, हर बार बोला जाता है बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, बाहर आप नज़ारे देख सकते हैं, लेकिन रेलवे को अपना ट्रैक साफ करना पड़ेगा। यानी ट्रैक पर जिस तरीके से गंदगी है, अगर उन जगहों पर ये ट्रेन चलेगी तो आप बाहर क्या देखेंगे? आप सोचिए क्या देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रैक साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब बड़ी बड़ी खिड़कियों वाली ट्रेन अलग अलग इलाकों में चलेगी तो निश्चित तौर पर ट्रैक साफ होना चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो कि इस समय की बात करें तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे की बात करें। यहाँ पर आपको हम यहाँ पर सेंसर भी लगाए गए हैं, यानी जो आग को डिटेक्ट करते हैं, धुएं को डिटेक्ट करते हैं, वो सेंसर हैं यहाँ पर। थोड़ा सा भी धुआं होगा तो तुरंत ये डिटेक्ट करके जो फायर अलार्म है उसको शुरू कर देगा। साथ ही साथ उस आग को बुझाने की भी कोशिश के भी इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। यहाँ पर जो फ्लोर आप देख रहे हैं, इस पर हम कह सकते हैं कुर्सियाँ लगाई जाएंगी या सीटें लगाई जाएंगी। और इस बार जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा फ़र्क होगा, क्योंकि इकोनॉमी क्लास में तमाम लोगों को शिकायत थी कि जो सीट है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है, पीठ अकड़ जाती है, 8.5 घंटे का सफ़र है और बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये शिकायत इस ट्रेन में दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि शताब्दी में इस समय जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस तरीके की सीटें इसमें लगाई जाएं। साथ ही साथ एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर इस ट्रेन की बात करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन अच्छा बताया जा रहा है, और इसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी इसमें लाइटिंग का प्रबंध किया गया है। हालांकि ठीक है, इसका यानी दावा रेलवे करेगा कि एक हमने नया काम कर दिया है। मोर और लेस देखें तो ये ट्रेन बिल्कुल वैसी ही ट्रेन है जैसी ट्रेन इस समय चल रही है। इसमें थोड़े बहुत चेंज हैं, और थोड़े बहुत चेंजेज आपने किए तो इसकी स्पीड टेस्टिंग की ज़रूरत है, यानी आरडीएसओ इसको वेरीफाई करेगा कि ये ट्रेन सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, यानी इसमें भी टाइम लगेगा। और कोशिश की जा रही है कि ये ट्रेन जुलाई तक टेस्टिंग के लिए निकल जाए और अगस्त यानी आने वाले 15 अगस्त तक इसकी लॉन्चिंग हो जाए, यानी ये ट्रेन से ट्रैक पर दौड़ने लगे। और इसके लिए रेल मंत्रालय जल्द ही तय करेगा कि किधर चलाना है, किन जगहों पर इसको चलाना है, उसको तय कर लिया जाएगा। 75 ट्रेनें चलनी हैं, आप समझिए 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करेंगी। और आने वाले समय में भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें कैसे भरेंगी, क्योंकि किराया बढ़ता जा रहा है, तमाम लोग कहीं ना कहीं रोड पर जा रहे हैं, क्योंकि रोड अच्छी होती चली जा रही हैं। मान लिया दिल्ली से लखनऊ के बीच में जाना है तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं अपनी गाड़ी निकालते हैं और चल देते हैं। तो रेलवे को इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यानी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जब आप बनाओगे और अलग अलग ट्रैक्स पर चलाओगे तो कहीं ना कहीं किराया भी बढ़ेगा, साथ ही साथ सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भी बदलेगा। तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और रेलवे को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेन्नई।